सबसे हाईएस्ट चीज की पहली बात करते हैं। बोला एक ही धागा के सब मोती। अब आप मुझे बताओ, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है? अज्ञान है नजर मोतियों पर रखना, और ज्ञान है नजर धागे पे रखना। और ज्ञान क्या है? नजर धागे पे रखना। जितना मेरा ध्यान धागे पे होगा, उतना मेरा ज्ञान गहरा होता जाएगा। जितना मेरा ज्ञान गहरा होता जाएगा, उस ज्ञान को बोला सतुगुणी ज्ञान है। मतलब जो हर जगह अलग अलग आत्मा देखता है, तो वो रजोगुणी है, रजोगुणी ज्ञान है। और जो खाली एक बंदे में अगर आप बोलो भगवान है, तो वो तमोगुणी है, तमोगुण ज्ञान है। और हर जगह एक ही सत्ता समाया, एक ही सत्ता समाई, एक ही नूर समाया, तो वो सतोगुणी ज्ञान है। तो मुझको अपने मन के साथ किस प्रकार मेहनत करनी है, किस प्रकार मेरे मन को ऐसे गलना है, किस चीज को गलना है, किस प्रकार गलना है, कैसी मेरी वृत्तियों पे आराम आए, थम जाए, कि मेरे अंदर में ज्ञान तो होए, पर कौन सा ज्ञान होए? तमोगुणी नहीं, रजोगुणी ज्ञान नहीं, पर सतोगुणी ज्ञान। हमारे मन की जो बातें हैं वो भी तो मुझको तंग करती हैं, और तंग करती आ रही हैं अब तक। मुझको ही तो सारी मोतियां सही लगती हैं, राइट लगती हैं, आसानी से भगवान ने बोला। ये तीसरी बात हम बोलते हैं। दूसरी जो अभी हमने बोली कि ज्ञान के कौन से गुण हैं, और पहला बोला कि आत्मा है वो एक धागा, और वो ही सब जगह समाया। मतलब वो मोतियों की क्या तो मूल्य है, क्या तो वैल्यू है। अगर वो एक धागा में ना पिरोया जा सके, तो फिर तो मोती बिखरे हुए हैं, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे ही जब तक मैंने आत्मा नहीं जाना, आत्मत्व को नहीं पकड़ा, अपने मन की वो फितरत जो है ना, जो खाली मोतियों को देखती है और धागा भूल जाती है, जब तक मैंने वो फितरत को नहीं गलाया अपने अंदर, तब तक ये मोती की भी कोई वैल्यू नहीं है। ये बात आप समझ रहे हो? मतलब जब तक मैंने बिना आकार की सत्ता को, ईश्वर को कैच नहीं किया, तब तक ये साकार की भी कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप समझना बात को, अंदर से जो भी लहरें उठती हैं, वो है मोती। नाउ दिस इज अति सूक्ष्म वाला ज्ञान, अति सूक्ष्म। ऊपर से तो आपने सबने समझ लिया, अलग अलग शरीर मतलब अलग अलग मोती, है ना? तो इस अलग अलग शरीर और मोती में एक ही धागा को देखने वाली नजर, मतलब वो नजर कब बनती है? जब मेरे मन के अंदर में अलग अलग प्रकार की फुरनाएं बंद हो जाती हैं। अगेन बात को समझो, फुरना का बंद हो जाना मतलब, फुरने निकलते कहां से है? आपने वो वाटर फाउंटेन कभी देखा है? कभी गार्डन में जाओ, वाटर फाउंटेन देखो, पट 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 करके पानी ऊपर उठता है, फिर अपने आप नीचे गिरता है। इट रिक्वायर्स अ मोटर, इट रिक्वायर्स अ काइंड ऑफ एन इंजन, अ मोटर, अ वाटर मोटर, है ना? जिसकी वजह से इस प्रकार की फुरनाएं पानी में आती है। रिपल्स इन दी वाटर, बबल्स इन दी वाटर, इट रिक्वायर्स अ काइंड ऑफ अ पुश व्हिच रिक्वायर्स अ मोटर। करेक्ट? तो ये नहीं तो पानी अपने आप में शांत है, पानी अपने आप में शांत है। ऐसे ही मन के अंदर में अपनी सत्ता जो मन को चलाती है ना, तो मन ऑटोमेटिक अपने असली स्वरूप में जब आता है, तो वो पानी जैसा आत्मा का स्वरूप ही है, जो शांत है। वो फुरनाएं उसके अंदर में कहां से आ रही है? वो कौन सा मोटर है? प्लीज अंडरस्टैंड, मोटर बाहर समान है। पानी बह रहा है, उसको किसी भी प्रकार के दायरे में रखकर उसमें इस प्रकार की पूर्णाएं, टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल लाइक अ फाउंटेन, आपको बाहर का आधार लेना पड़ेगा या पड़ता है।
सूक्ष्मता से मेरी बात समझ रहे हैं? मोटर बाहर की चीज है, जो चीज बाहर की है और फिट करी गई है अंदर, वो थोड़ा टाइम के बाद, मतलब वो आपके हाथ में है कि आप उसको अनफिट कर सकते हो और वापस बाहर की चीज बाहर ही रख सकते हो, उसको कर सकते हो बाहर अपने सिस्टम से, और वो सारी पूर्णाएं वापस अपने ही स्वरूप, शांत स्वरूप में आ सकती हैं। और जब वो शांत स्वरूप में आती हैं, फिर समझना बात को कि जो शांत स्वरूप है वो तो ठीक है, वो पूर्णाओं के बगैर पूर्णा शांत, पूर्णा शांत, पर दोनों में कॉमन क्या है? पानी। पूर्णा भी पानी ही और शांत भी पानी ही। सो नाउ अंडरस्टैंड अगेन, मन के अंदर में जब मन में पूर्णाएं आती हैं, वो होता है मनपना। और जो मन शांत है वो अपनी आत्मा का स्वरूप ही है, तो नेचुरली उसी के स्वभाव में वो रहता है। फुरना जो मन के अंदर में आती है, वो मोटर क्या है? वो मोटर है अज्ञान का, वो मोटर है अंदर की वासनाओं का, वो मोटर है अंदर की फितरतों का। उससे ही पिंड छुड़ाना है हमको। जैसे ही मोटर को अनप्लग करा, वो पानी जो पूर्णा के रूप में दिखाई दे रहा है, वो फटाक से अपने आप शांत हो जाता है। तो खाली मन से मन की वासनाओं को हटा दो, अज्ञान को खींच लो, ऑटोमेटिकली शांति के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। शांति तो आपका स्वरूप है, आपका स्वभाव है। हाँ, समझ में आता है? तो फिर आओ, तो अंदर में ऐसी फितरत आ जावे जो हर मोती के अंदर में ना दिखने वाली धागा पर ही नजर होए। मेरे अंदर में जो मोतियों के साथ जो मतलबें जुड़ी हुई है ना, अनगिनत मतलब जुड़ी हुई हैं, ये मेरा अंदर का इतना बड़ा अज्ञान है, फितुर है कि हर मोती मेरे काम में आएगा। ये मोती से ही मुझको बना के रखना है, ये मोती नहीं तो जीवन नहीं। ये मेरे मन के अलग भिन्न भिन्न प्रकार की फितरत हैं। I have been deriving pleasures from this motifs, which is an illusion. प्लेजर भी एक प्रकार का इल्यूजन ही है। वहां तक मुझको मेरे मन को लेकर जाना है, लेकर जाना है। और ये इतना बड़ा फितूर है, इतना बड़ा इल्यूजन है कि एंड में हमको ऐसी कोई चीज ना दिखाई देती है, ना समझ में आती है, और हम गिर जाते हैं। इतनी जोरों से चोट लगती है कि अरे, मैंने तो सोचा था यहाँ से मिलता है, ये जरूरी है, इस खेल के लिए तो मैंने आधा जीवन, आधा जन्म ही निकाल दिया, पर आखिर में देखो, है ना? मतलब अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा खोल खोल के और समझते हैं। एक मोती है बेटा, दूसरा मोती है बहू, तीसरा मोती है बेटी, चौथा मोती है ननद, पांचवा मोती है सासू माँ, छठा मोती है को सिस्टर। ओ माय गॉड, आई एम रियली गुड एट दिस, इजंट इट? ये अलग अलग रिश्तों की भी अभी थोड़ा थोड़ा मुझको आदत पड़ गई है नामों की। समझ में आ रहा है? अपने से रिलेट करना, हाँ, बहुत अपने से सच्चा बनना है। जैसे कल बोला, अपने से बहुत सच्चा बनना है। अलग 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 मोती, अलग 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 मोतियों से मेरा अलग अलग प्रकार का व्यवहार आ जन्म से होता जा रहा है, और इतनी सारी खिचड़ी हमारे दिमाग में पकती जा रही है। अभी इनको ही बोले, हमने बोला तरंग, बोला ना, वो प्रकार के रिपल्स, दीज आर द रिपल्स। अभी वहां से हमको अपना मोटर खींच लेना है, खींच लेना है। सारी नजर बाहर की और अंदर की किस ओर लेके जानी है? पहले अपने अंदर के धागे पर। जब मैं अपने आप को खाली एक मोती समझना बंद कर दूं, है मोती, क्या है मोती? सिर से लेके पांव तक ये शरीर मोती ही तो है।
पर मैं अपने आप को ये मोती ना समझकर उसके अंदर की ऊर्जा, सत्ता, इजनेस, ब्रह्म जो समाया है, एनर्जी, इट इज वन विदाउट अ सेकंड। वो कब होगा? जब ये फुरनाएं बंद हो जाती हैं तो वननेस का ही अनुभव। कितना सुंदर भजन गाया कि जो कबीर ने निश्चय किया था, जो वो जीवन जी रहा था, वो ऑलमोस्ट नामुमकिन है किसी भी दिमाग के लिए। क्योंकि क्या बोला कबीर ने? एक सेकंड के लिए भी अगर मेरे से राम बिसरे तो ब्रह्म हत्या हो जावे, जैसा गुनाह हो जावे। तो एक सेकंड के लिए भी मन रखोगे तो भिन्न भिन्न सेकंडों में भिन्न भिन्न प्रकार की मोतियों का ध्यान आएगा। एक सेकंड के लिए राम, दूसरे सेकंड के लिए पता नहीं कौन सा रावण, फिर तीसरा कोई और, फिर चौथा सेकंड कुछ और। इम्पॉसिबल। अंदर से ये दिमाग, ख्याल, अनुभव, कोई भी पना, सब है जगत, यही है माया, यही है इल्यूजन। गहराई से इसका जब अनुभव हो जाता है तो वो जहां से उत्पन्न हुआ वहीं समा जाता है। जहां वो समाता है वो ही अनुभव उसका। वो किसमें समाया? फुरना, पानी रूपी फुरना समाई वापस पानी के अंदर। मन की फितुर वापस समाई मन के अंदर। कौन? और वो मन के अंदर है स्वरूप, मन के अंदर है वो ईश्वर का ही वास, सत्ता। वो ही ईश्वर के अंदर ये सारे मन के फितुर समा जाते हैं, खत्म हो जाता है। तो वो ईश्वर का एहसास करना नहीं पड़ता। करने के लिए अगेन देयर इज अनदर लेयर ऑफ समथिंग। करना नहीं पड़ता। हर करना, हर देखना, हर जागना, सोना, उठना, ये सब खत्म। मैं ना कभी सोया, जागूंगा कब? मैं ना कभी मरा तो जीऊंगा कब? मैं ना कभी पैदा हुआ तो मृत्यु कब आएगी? ये करना, पढ़ना, बैठना, सोना, ये कर्तापने की कैटेगरी में आता है। ये मन का दायरा है। हाँ, ये पूरा खत्म होता है। देयर इज अ नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस फ्लोइंग ऑफ डिवाइन एनर्जी, विच उसके बारे में सोचना नहीं है। उसके एहसास का व्याख्यान करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो ऐसा अमृत है जो ड्रॉप बाय ड्रॉप 24/7 मेरा सर्वस्त्र उसका एहसास अपने आप करता जाता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ से उपजा संसारा, यहीं पर आके लिप्त हुआ, तो खाली जिसमें वो लिप्त हुआ उसी का ही एहसास सर्वत्र जगह समाया। समाना पड़ा, नहीं समाया। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और अंदर पियो। अपना सारी वृत्तियां, सारा ध्यान इस लेवल से इस लेवल तक लेकर हमको ही आना है। जो नहीं दिखती है, हाँ, वो जो धागा नहीं दिखा है अब तक, उसको अंदर में पहले देखो, जानो। इस प्रकार जानो कि फिर वो भले इस इंद्रियों से दिखाई ना देवे, लेकिन समझ में आता है कि एक भी मोती टिक नहीं सकेगा जे वो धागा में पिरोया ना होए। तो मेरा काम तो खाली फाउंडेशन से है, धागा से है। मोती को भी नमस्कार है, पर उसके साथ मेरी सारी केमिस्ट्री अब पूरी चेंज है। मेरे अंदर में वो केमिस्ट्री चेंज तब होती है जब मन के अंदर की दरिद्रता खत्म हो जाती है। मन के अंदर की दरिद्रता का खत्म होना ही आंतरिक नजर का बढ़ते जाना है।
आंतरिक नजर का बढ़ते जाना है। ऐसी नजर रखो कि वापस मुझे बुरे नजर ना दिखे। कभी भी आपको कभी भी किसी की नजर भी नहीं लग सकती है और आप अच्छे अच्छे नजारों के पीछे भी नहीं भागोगे, क्योंकि अंदर से जो नजर में आता है ना बाबा, वो ये प्रकृति आपको कभी भी दिखाई ही नहीं सकती। There can be no beautiful view as beautiful as the experience of your insides. समझ में आ रहा है? कोई ऐसा व्यू नहीं है बाहर, ना पहाड़ों का, ना झरनों का, ना समुद्र का, जो अंदर का जो व्यू मुझको इस समय अपने अंदर से, जो मेरी तीसरी आंख से मुझे दिखता जा रहा है ना, उसके कंपैरिजन में तो बाबा बाहर कोई व्यू ऐसा बना ही नहीं है। समझते आया? तो फिर पहली चीज पर अब आते हैं जो आज भगवान ने बोला, वो ये बोला कि भैया क्या हम घूमने नहीं जाते? क्या हम अपनी प्रकृति को चेंज नहीं करते? हवा पानी चेंज नहीं करते? क्या हम इस जगह से दूसरी जगह नहीं जाते? ऑलवेज ऑलवेज जाते हैं, हमेशा जाते हैं। 3 महीने में एक बार तो हॉलीडे बनता है, ऐसे हम एक दूसरे को बोलते हैं। हवा पानी चेंज करने से शरीर की हेल्थ भी बनती है, करते हैं ना। when we in this physical body, in this physical world, don't mind traveling and changing our addresses temporarily. हम लोग, कई लोग देखो शिफ्टिंग भी करते हैं, देश टू देश भी हमारा कभी कभी काम ऐसा आ पड़ता है कि हमको कंट्री भी चेंज करना पड़ जाता है। घर तो खाली छोड़ो, देश भी चेंज करना पड़ जाता है। कई लोग तो अपना पासपोर्ट और नेशनैलिटी भी चेंज कर लेते हैं। इतना हम चेंज करते हैं। तो फिर अगर मृत्यु के बाद चेंज होता है ना, क्या चेंज होता है? आपकी जो भी है, जो भी वापस जन्म लेता है, आपका एड्रेस अलग हो गया। सो व्हाट्स अ बिग डील? शरीर अलग हो गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, नाम और रूप तो वैसे भी चेंजेबल है, वैसे भी मिथ्या है। तो क्या आत्मा को हक नहीं है कि वो भी कभी कभी, जैसे हम ड्रेस भी अलग अलग नई नई ड्रेस पहनते हैं हर रोज, और वो ड्रेस का भी फटना अनिवार्य है, दैट ऑल्सो इज नेचुरल एंड इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर। तो उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे समझ में आता है। तो शरीर को भी कपड़ा के समान कंपेयर करा है कि कभी ना कभी ये शरीर, ये चमड़ी, ये शरीर भी कभी फटेगा, खराब होगा, मृत्यु को पाएगा। पाना जरूरी है क्योंकि इवन दी आत्मा वांट्स अ चेंज। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? अज्ञान वश आइडेंटिफिकेशन इश्यूज। आइडेंटिफिकेशन इश्यू की बीमारी रन सो डीप इन आवर सिस्टम कि छोटी छोटी बातों पे मन को विक्षेपता आ जाती है। और विक्षेपता में क्या क्या आता है, क्या क्या का? आप बोलोगे दीदी आसक्ति के कारण ही विक्षेपता आता है। हाँ राइट, पर आसक्ति भी किस कारण आ रही है? व्हाट इज आसक्ति? अटैचमेंट मन का नेगेटिव विषय है बाबा। आसक्ति मतलब इंग्लिश में अटैचमेंट, मन का ये नेगेटिव विषय है। और नेगेटिव टेंडेंसीज, टेंडेंसीज चलता है, हर चीज की अपनी टेंडेंसी होती है। तो मन का टेंडेंसी जो है, जो नॉर्मल नेचुरल टेंडेंसी क्या है मन का, आप बताओ? हाँ क्या है? वो शरीर को चलाता है, इंद्रियों को चलाता है। उसके अंदर ऐसी एक सेंस है जो निष्पक्ष होकर हमको हर चीज बताती है। Am I going too fast? Are we able to understand and catch the words? अगर मेरा मन श्रद्धा में बैठा है ना, सच्चे दिल में श्रद्धा में बैठा है, आप बोलो वाहिगुरु मेरे को बख्श, मेरे को ये सेंस ऑफ अटेंशन बख्श, तो आप ये हीरे मोतियों को अपने झोली में बिखेर सकते हो। पर अगर आपका मन पहले से ही कई और चीजों में बिजी हुआ होगा और एकदम से आपने सत्संग के लिंक को प्रेस कर दिया, तो आपको ये वाणी थोड़ी सी पकड़ में आएगी, बहुत सारी छूट जाएगी, बहुत सारी छूट जाएगी। क्योंकि ज्ञान को पीना पड़ता है संतों, ज्ञान को पीना पड़ता है, तभी प्यास बुझेगी, नहीं तो आप वेस्ट कर दोगे। अंदर की फितरतों पर जीत पाना नामुमकिन है विदाउट गुरुज ज्ञान।
इम्पॉसिबल, नॉट डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल है ना। तो अब आप ये बात थोड़ा सा आप आराम से, इसलिए सत्संग से पहले हम भजन गाते हैं। हमने 3 भजन रखे हुए हैं जिससे कि मन के अंदर में थोड़े टाइम के लिए ये पुराना गंध को हटकर थोड़ी सी डिविनिटी, थोड़ी सी पावनपना, पवित्रता मन के अंदर में आए, मन श्रद्धा में आए। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि जो भी वाणी सुनने के लिए लॉगिन करता है, अगर आप ठीक 4 बजे लॉगिन करोगे तो थोड़ा बहुत आपके अंदर में वो विचलितपना, द डर्ट ऑफ द माया will still be lingering inside. It will take a lot of time. अब वाणी के शुरू के 10 मिनट 15 मिनट अपने मन को सेटल करने में ही लगा दोगे। मिलता ही है हमको मुश्किल से ये जूम का दिन, 1.25 घंटा ही होता है हमारे पास, उसमें से वाणी भी खाली 40-45 मिनट की होती है। सो इट इज माय अनुरोध, माय रिक्वेस्ट कि आप प्लीज शुरू से ही लॉग इन करो और अपने मन की सफाई आप पहले से ही करके रखो। ऑलराइट, सो नाउ अगेन कमिंग बैक, तो ये जो है ना, अंदर में मैं अगर समझूं कि मेरी आइडेंटिफिकेशन, आप बोलोगे दीदी आसक्ति के कारण जो है मेरे अंदर में विक्षेपता की, राइट, पर आसक्ति कहाँ से आ रही है? आसक्ति ये मन की बीमारी है, नेगेटिव टेंडेंसी है, मन का फितरत है। कौन आसक्त हो रहा है? किसने मतलब में मतलब ज्वाइन करके रखा है? कौन सी ऐसी बातें हैं? ये मन का बहुत गंदा फितर है, अज्ञान, इग्नोरेंस, डार्कनेस, तमोगुणीपना, घोर अंधकार। किसको बोला घोर अंधकार? घोर अंधकार इज इक्वल टू पल पल दुख का अनुभव। वो अपनी और दुख को ही बहुत ज्यादा मात्रा से अट्रैक्ट करता है। ह्यूज परसेंटेज ऑफ सेल्फ क्रिएटेड पेन कम्स टू मी वेरी इजीली इफ आई एम लिविंग and allowing the negative tendencies to thrive in my mind. Do we understand? To thrive in my mind, and you find that natural. That's the best part. We find it natural. Attachment, natural. No, attachments are not natural. If they were natural, you would be feeling very healthy, up and running, excited. It will not land you into dumps. आपको एंड में डिप्रेशन नहीं होगा। आप जिसके साथ आसक्त हो उसके साथ आप झगड़ा नहीं करोगे, तो मैं नहीं करोगे। आपने ये कहावत सुनी है, अरे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में तो होता ही है ना। किसी योगी के साथ भी हम बात कर रहे थे, तो वो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में तो ये तो तुम्हें में होती रहती है, गुरु और शिष्य के बीच में तो नहीं होती। क्या हो गया? क्यों वहां प्रेम नहीं है? वही तो, वहीं पर तो प्रेम है, तो तू मैं नहीं होती, वहां शीश झुक जाता है, कुछ भी करने को रेडी रहते हैं। अगर गुरु बोलेगा 4थे माले से कूद, तो हम 2 सेकंड के लिए भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि मालूम है गुरु तो हमको जगाता है, हमको जियाता है, हमको मराता थोड़ी है। वो तो बैठा ही है मेरे को बचाने के लिए। बहुत ठोक ठोक के हमने गुरु को भी परखा है, और उसके बाद हमने अपना दिल और जिया उसको दिया है। और हम कौन है देने वाले? वो मालिक गुरु रूप में प्रकट होकर हमसे हमारा दिल स्वीकार करे तो उसको नमस्कार है। तो आप बताओ, मियां बीवी में तो तू में लड़ाई झगड़ा मार पीट चलती है, सीरियसली, एंड वी आर ओके विद दैट। दिस इज द जहर ऑफ आसक्ति। ब्यूटिफुल ह्यूमन लाइफ फॉर तू मैं। मैंने प्रेम इसलिए किया कि मैं 2 चपाटे खाऊं। मैंने प्यार इसलिए किया कि मैं किसी के मूड स्विंग्स के आगे अपने आप को सौंप दूं। क्या गंध है ये! गंध जब शरीर से छूटता है, छुट्टे हुए अच्छा लगता है, पर उसी गंध में हाथ डालकर उसी पर बैठकर वहीं से खाना पड़े तो उल्टी आती है। ये नॉट स्वीकार है। आप ही का गंध है ना, बैठो ना, उसकी संग करो ना, बदबू भी आएगी, वहां पास भी नहीं जाएंगे। देयर इज अ ड्रेनेज सिस्टम एंड देयर इज सो मच मनी इन्वेस्टेड इनटू ऑल ऑफ दैट, राइट? मन का गंध, सीरियसली, नो ड्रेनेज सिस्टम,
नो वे, नो मैकेनिक्स टू डील विद दैट। अटैचमेंट हो गई तो भैया गए काम से, गए काम से। तो आप समझो, सच में संतों, दिस इज नॉट नेचुरल, दिस इज नॉट नेचुरल। ऐसे अपने मन को बनाओ, ऐसे अपने मन को बनाओ जहां पे ना आपको किसी से कई सवाल पूछने पड़े, ना किसी और को आपसे लाख सवाल पूछने पड़े। जरूरत नहीं है। अपने अंदर के सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग और पवित्र बनाओ कि ना आप किसी को गुलाम करो, ना किसी और के आगे गुलामी एक्सेप्ट करो, ना किसी और के आगे गुलामी एक्सेप्ट करो। आत्म करके बिछे हुए हैं, बाकी नो 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 नो। सो अपने अंदर ऐसी मेहनत करना है मुझको, मेहनत मतलब अपने दिल के अंदर में दिल को बख्शो, बख्शना है। तो क्या बोला, what runs deep inside my ignorance identification process, जहां आपको मन और मन बना ही जगत समझ में आ जाए, लगने लग जाए, आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस में खत्म हो जाती है। और अगर खत्म नहीं होती तो यू आर कॉन्स्टेंटली आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद द बॉडी, व्हिच मींस आल्सो द माइंड, व्हिच मींस आल्सो द माइंड का फुरनाज। देयरफॉर नजर मोती पर ही रहेगी, धागे पे रह नहीं सकती। अगर आपकी आंतरिक नजर आपके अंदर के धागे पर आ गई, पड़ गई, तो फिर बाहर भले मोती दिखाई देंगे, पर उन मोतियों पर पहले जैसी फितरतें नहीं होगी। आसक्ति हो नहीं सकती उन मोतियों की ओर, क्योंकि आसक्त होने वाला मन अब धागा देखने में व्यस्त हो गया भाई। अब वो एक टाइम पे एक ही चीज दिखेगी, या तो मोती दिखे या धागा दिखे। अब तो मुझको धागा दिखने लग गया, हाय क्या करें। अब ना बहू दिखती है, ना सासू माँ दिखती है, ना मायकाना ससुराल बोलने में आता है। सब बोलेंगे जरूर, पर आई हैव लर्न्ड टू माइंड माय ओन बिजनेस। I've learned to mind my own business, and that is so uplifting. It's so beautiful. आपने अपने को करा राजी तो सारी सृष्टि हो गई मेरी राजी। आपने अपने को करा राजी तो सारी सृष्टि हो गई राजी। फिर मुझको राम को भजना नहीं पड़ता, अब राम ही मुझको भजे, जब भजे तब भजे, क्योंकि मेरे अंदर अब मैं राम को विसरता नहीं, राम में लीन हो गया मेरा सब कुछ। अब रामत्व ही बचा है, रामत्व ही है, भजे कौन, बचा कौन, है ना। इस बात पे अपने मन को लेकर आना जरूरी है, इस बात पे अपने मन को लेकर आना जरूरी है। मैं अपनी दुनिया को बनाने वाली विधि, बाहर की दुनिया तो ईश्वर की दुनिया है, जो भी ईश्वर की दुनिया है उस पर मेरे को टिप्पणियां करने का हक नहीं है, पर मैं अपनी दुनिया क्रिएट कर सकता हूं, ऐसा हक मुझको मेरे भगवान ने दे दिया है, ईश्वर ने दे दिया है। सो द क्वेश्चन वाज कि किसको अभी भी प्रॉफिट अपनी दुनिया लगती है, लॉस अपनी दुनिया लगती है। हाँ, बाहर जो भी खेल है अपना वो खेल लगता है। आपको ये बात मुझे अभी आपको बोलने की जरूरत नहीं है, पर अंदर में थोड़ा आप टेस्ट करो। सो व्हेन आई से माय वर्ल्ड, मेरी वर्ल्ड में प्रॉफिट लॉस सेम होता है। मेरी वर्ल्ड में ऐसा मेरे अंदर में एक ट्यूनिंग हो चुकी है, ऐसा मैं मनमुखी से हटकर गुरुमुखी मैं बन चुका हूँ। मेरे अंदर में मेरा मन भी अब गुरु के वचनों के साथ मिल मिलाकर वो अब मेरे अंदर अब नूरानी आवाज ही देता है। वो आवाज ही अब मैं सुनती हूँ। मेरी ऐसी आज की तारीख में ऐसी दुनिया
है। मुझको प्रेम ही मीठा लगता है, प्यार मीठा नहीं लगता। प्रेम मीठा लगता है, प्यार तो स्वार्थ है। मुझको तो निस्वार्थ, अंदर में निस्वार्थपना अच्छा लगता है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि राजाई किसमें होती है और गुलामी किसमें होती है? प्यार में गुलामी है। Therefore, no, no, no. प्रेम में राजाई है। कैसे? क्योंकि प्रेम में स्वार्थ गायब है, और जितना मन के अंदर में सच जा फुरनाए खत्म है, खाली सच के प्लेटफॉर्म में मेरा मन है, तो वहां तो प्रेम ही प्रेम की खुशबू है। प्रेम करना नहीं पड़ता। जैसे कि आप घर में जब आप लोग पराठा बनाते हो ना, घर में पराठे बनते हैं, है ना? तो जब हम पराठे बनाते हैं और आप देखो, क्योंकि उसमें तेल पड़ता है ना? तो अगर एग्जॉस्ट नहीं है तो धुआं 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 होने लगता है। तो उस धुएं में भी एक खुशबू आती है। मालूम पड़ता है कि अरे घर में तो खाना पक रहा है, अच्छा पराठे बन रहे हैं, है ना? ऐसे ही जिस मन के अंदर में जिस मन के अंदर में प्रभुवत्व समाया, वहां धुआं निकलता है प्रेम का। करना नहीं पड़ता। बैठे बैठे, झपकी लेते लेते, सोते सोते, खाते खाते, सत्संग करते, कुछ भी करते, तो प्रेम का धुआं ही धुआं है, जो हर इंद्रियों द्वारा अपने आप छलकता है। एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन से भी छलकता है। जहां पे कभी भी आपके जीवन में मन द्वारा कुछ करना नहीं पड़ता है, हो जाता है, तो आप प्रेम की अवस्था में हो। ये है मेरी दुनिया। This is the world that I have created and I want to create for myself. So you need to ask this question: what do I have to do to be there? What does it take for me to create this world? क्या करना है मुझको? क्योंकि बाहर की दुनिया को अपनी दुनिया समझने की खता आज तक हम करते आ रहे थे। तो कभी वहां से मार पड़ेगी, कभी यहाँ से, कभी वहां से। हम अपने घर में तो है ही नहीं। हम अपने घर में तो है ही नहीं। पराए घर को अपना घर समझ के हक मांगते हैं, तो आपको ना भगवान से सपोर्ट मिलेगा, ना मनुष्यों से सपोर्ट मिलेगा, ना इंसान की दुनिया से सपोर्ट मिलेगा, और खुद तो आपका मन बेचैन रहेगा ही रहेगा। क्योंकि झूठ को सच समझने वाले मन को पाल के रखा है। झूठ को सच समझने वाले मन को पाल के हम जो रखा है ना? सांप पाल के रखेंगे तो हमेशा डसे जाने का डर तो बना ही रहेगा। ऐसे ही मन के अंदर की झूठ फितरतों को पाल के रखना मतलब अलाउ भी करना हमारे लिए हानिकारक है। ऐसे अंदर में आप गोता लगाओ, सच्ची बोलती हूँ, अमृत का सागर पाओगे। सही वक्त पर, सही टाइम पर आपके मन के सारे अवगुण भी गुण में कन्वर्ट हो जाएंगे। ममता को यूज करो, अच्छी तरीके से यूज करो, ज्ञान द्वारा यूज करो। उसमें बहुत ताकत है। सही समय पर सही चीज का उपयोग आप कर सकते हो। उसकी अकल भी हमको ज्ञान द्वारा ही मिलती है। हाँ या ना? बोला ना कृष्ण ने अर्जुन को, अपने क्रोध को संभाल के रखना, सही वक्त पे सही टाइम पर यूज करो। जहां आपको दिखे कि अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अपने आप पर भी मत होने देना। और बाहर पे आपको दिख रहा है अन्याय हो रहा है, उस टाइम अपना क्रोध को यूज करो ना। उस टाइम आप अपने आप के, अपने अंदर के स्वार्थ के कारण आप चुप रह जाओगे, बिकॉज इट इज अ स्वार्थ कि मेरी ना उन लोगों के साथ ना बिगड़ ना जाए, मुझे तो उनकी जरूरत है। देखो, trying to maintain relationships with a devil is not going to give you a feeling of an angel. It'll never. समझ में आ रहा है? क्योंकि वो रिश्तेदारी में है, पर है गुंडे, है सबके सब जो है डेविल्स। पर मुझे हमारे रिश्तेदारी में है तो हमको तो भैया निभा के रखना है। अंत में वो भी निराकार काट देगा। आप बना के रखना चाहते हो क्योंकि आपका स्वार्थ है, इसलिए नहीं क्योंकि आत्मा करके प्रेम है।
जो भी मेरे सामने आएगा, जो भी मेरे सामने आएगा, भले ही उसका टर्नओवर 1000 करोड़ हो या उसका टर्नओवर 1 करोड़ हो या टर्नओवर ही ना हो, उल्टा जिसका कुछ भी नहीं है उसके लिए हमारा दिल बैठा है। अरे जिसके पास सब कुछ है तो वो सब कुछ वाली दुनिया तो उससे वैसे ही प्यार करेगी, उसका समय जो राइट चल रहा है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसको जमीन से लेके आसमान पर पहुंचाने वाली जिम्मा को अपने हाथ में लो, तब मैं जानू कि आपने प्रेम करा। एकदम गंध से बंधेला बंदा आपके सामने आए और आप उसको मुक्ति प्रदान करो, तो मैं जानू, है ना, तो मैं जानू कि आप प्रेम रूपी नैया में बैठे हो। सूंघ सूंघ कर अपने मतलब के लिए जो प्यार करता है, ऐसा बंदा दैत्य है, ऐसा बंदा दैत्य है। समझ में आ रहा है? तो अगेन मेरी नजर जब मेरे ही धागे पर आ पड़ती है, तब मुझको जाके अंदर से खुलासा होता है और आंतरिक नजर जाग जाती है, जहां पे बाहर की नजर खाली एक सपोर्ट सिस्टम है। बाहर को लगता होगा कि भैया ज्ञानी के पास भी तो वो इंद्रियां हैं जो अज्ञानी के पास है, लेकिन मेरी समझ से बूझो कि जमीन आसमान का फर्क है ज्ञानी में और अज्ञानी में। इन दोनों में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है। जो एक हीरा के लिए अपनी जान भी दे देगा, जान क्या देगा, लाखों की जान ले लेगा, और जो अपने दिमाग में हीरा को भी मिट्टी के समान समझे, आप उन दोनों के दिमाग को कंपेयर करने चले हैं। हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जिस अंदर में लोभ हुए, पैसे के लिए इज्जत होगी और वो बंदा आपको मुक्त करेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जहां पे अंदर में सामान्यता है, सामान्यता है, नजर धागे पर है, तो मोती के लिए रिस्पेक्ट जरूर है। ये बात थर्ड टाइम आई एम रिपीटिंग, मोती के लिए रिस्पेक्ट जरूर है, पर अंदर से किसी भी प्रकार की फुरनाएं मुझको मोतियों के साथ ही रहकर गुम नहीं होने देगी। हाँ, नो आसक्ति, नो सेंस ऑफ रिटर्न, नो स्वार्थ, no wrong conceptions and perceptions and illusions in my brain. करेक्ट? क्योंकि एक तरफ ज्ञान, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हालतों की मार। जिसने मार खाई है आसक्ति में घुसकर, तब तो उसको जब ज्ञान मिलेगा या मिलता है, तब जाके वो थोड़ा सा जागेगा, नहीं तो डिप्रेशन में अपने आप को पाएगा। इसलिए इतना गुरु का दिल करुणा से भरा होता है कि ये माया बड़ी ठगनी है संतों, बड़ी ठगनी है। उसका आप साथ लो जरूर, उसका उपयोग करो जरूर, पर उपभोगी बिल्कुल भी नहीं बनना। जो माया को पुकारता है ना, माया उसको ऐसी तंग करती है, ऐसा नाच नचाती है कि मेरे को उसके बखान के शब्द भी नहीं। तो माया को थोड़ा सा दूर को रमे रखो। जो माया पर करे, हुक्म चलाए माया पर, तो माया उसके आगे शीश झुकाती है। पर जो माया को ही अपने सर पर लाके बिठा देता है, तो माया उसको नाच नचाएगी ही। एंड व्हाट कम्स इन द टोकरी ऑफ द माया इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं अपने अंदर में खत्म करो प्लीज। नहीं नहीं नहीं, हमको लगता है कि हम इस बात पे खड़े उतर रहे हैं, और गहरा उतरो। किसी की बिहेवियरल पैटर्न से भी हमको अपेक्षा ना हो। मतलब your foundation, your base only has to completely change. There is no time for the other. है ही नहीं वक्त मेरे पास, मैं दूसरे को निहारूं, जो चीज है नहीं है उसको बैठ के निहारूं, ये क्या मूर्खता है। हमारे गुरु का ज्ञान इतना मूर्ख तो नहीं है। जागना है। घुसे थे अधपके दिमाग को लेकर दुनिया सवार में, दुनिया बिगड़ी तो बैठे रोने कि मैं अभी इतनी बुरी हालत में हूँ। गुरु मिलता है तो गुरु से भी हम वही दुनिया संवारने की बात करते हैं। पैसा दो,
लोन मेरा निकले तभी मैं ज्ञान समझू। ये क्या बात हो गई? अरे ज्ञान से थोड़ा पुकार करो, अंदर में अप्लाई करो, थोड़ा गुरु को पुकारो, अपनी गलतियां समझो, वैराग रूपी देवी को जन्म होने दो मन के अंदर। प्रकृति तो चेंजेबल है, चेंज जरूर होगी। आपका अगर आप उस शिव का हाथ जब वो दे रहा है आप पकड़ लोगे तो वो आपको डूबने देगा नहीं ना, पर आप पकड़ोगे ही नहीं। गलत प्रकार से गलत चीजों का संग मैंने ही तो शुरू में किया था ना। तो इसीलिए हमको बात भी राइट समझनी है, राइट समझनी है, बिल्कुल।